खिलवारा गांव में रहने वाली छोटी सी बच्ची आलिया को गुड़ियों से बहुत प्यार था। आलिया के पिता कबाड़ी का काम करते थे। एक दिन उनको अपने कबाड़ में एक गुड़िया दिखाई दी तो उन्होंने वो गुड़िया आलिया को दे दी। गुड़िया का चेहरा थोड़ा अजीब था, लेकिन आलिया ने उसे बड़े प्यार से स्वीकार किया और उसने गुड़िया का नाम नीना रखा। रात के समय आलिया अकेले होती थी और उसकी गुड़िया नीना हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात जब गांव में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, गांव वाले बहुत डर गए, पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि ये सब आवाज़ें उसकी गुड़िया की वजह से आ रही थीं। इस बात का पता आलिया को नहीं था। आलिया ने अपनी गुड़िया को देखा और महसूस किया कि उसकी आंखें हिल रही हैं। धीरे धीरे गुड़िया की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और ये लग रहा था कि गुड़िया खुद बोल रही है। और तो और कुछ गांव वालों ने किसी बच्ची की आत्मा को रोते हुए भी देखा था। रात के वक्त गांव वालों को इस बात पर यकीन हो गया था कि किसी शैतानी आत्मा ने इस गांव में अपना कब्जा कर लिया है। उस रात गुड़िया नीना ने आलिया से बात की। नीना ने आलिया को कहा, आलिया, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। गुड़िया नीना की बातें और भी अजीब हो गई। नीना आलिया को अपनी कहानी सुनाने लगी। नीना ने बताया कि कैसे उसके अंकल ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। अपनी गुड़िया नीना की बात सुन के आलिया रो पड़ी और नीना को आलिया ने कस के गले से लगा लिया। और फिर आलिया के पापा काम पर से घर आए। आलिया ने सारी बात पापा को बताई। आलिया के पापा ये बात सुन के हंसने लगे और आलिया को सोने के लिए कहा। फिर देर रात गुड़िया नीना ने आलिया के पापा पर हमला कर दिया, जिसे देखकर आलिया और उसके पापा बहुत डर गए। और ये सब देखकर उसके पापा को यकीन हो गया कि आलिया सच बोल रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा और सुना कि आलिया की गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव वाले आधी रात को आलिया के घर पहुंचे। आलिया और आलिया के पापा सो रहे थे। तभी गांव वालों ने देखा कि आलिया की गुड़िया हवा में उड़ रही थी। सब गांव वालों को यकीन हो गया था कि गांव में जो भी भूतिया घटना घट रही है उसके पीछे इस गुड़िया का ही हाथ है। सभी गांव वालों ने ये फैसला लिया कि गांव की शांति के लिए हम उस शैतानी गुड़िया को जला देंगे। फिर सभी गांव वाले आलिया के घर से वो गुड़िया ले लेते हैं। फिर वो गुड़िया को जैसे ही जलाने लगते हैं तभी गुड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। गांव वालों को नुकसान पहुंचाने लगती है। गांव वालों की चीखने की आवाज़ सुन के आलिया और उसके पापा आते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया बहुत गुस्से में है, गांव वालों को मार रही है। तभी आलिया गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया नीना को बड़े प्यार से कहती है, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो किसी को नहीं मारोगी। आलिया ने कहा, मेरे पास आओ। आलिया ने नीना को समझाया कि ऐसे सभी लोगों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम इन सबको माफ़ करो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम सबके साथ ऐसा करो तो ये भी तो गलत है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम वादा करो कि तुम ऐसे ही बन के रहोगे। नीना ने आलिया को गले लगा लिया और वादा किया, मैं अच्छी बन के दिखाऊंगी और जब भी मुझे तुम याद करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये कह के गुड़िया नीना गायब होगी। फिर कभी किसी को नज़र नहीं आई। लेकिन कहा जाता है नीना के हंसने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। गुड़िया नीना ने यह साबित कर दिया कि सभी भूत बुरे नहीं होते और आलिया ने अपनी इंसानियत दिखा के गाँव वालों को बताया कि कोई बुरा नहीं होता, बस उसे बुरा होने पर मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में ये सीखने को मिलता है, कभी भी किसी का बुरा मत करो, बाकी रब तो सब देख रहा है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सबकी मदद करें और खुश रहें।